नमस्कार सज्जनों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सीताराम। सज्जनों, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि जो लोग कैकई को दोष देते हैं वे घोर नरक में पड़ते हैं। आज हम बात करेंगे उस समय की जब कैकई राजा दशरथ से दो वरदान मांग लेती है। एक वरदान में राम को वनवास 14 वर्ष का और दूसरे वरदान में भरत को राज्याभिषेक मांग लेती है। तो राम को वनवास मांगने से सारी प्रजा दुखी हो जाती है और प्रजा लोग कैकई को बहुत बुरा भला कहते हैं और यह इतिहास सारा जगत जानता है। और आज भी कुछ लोग कैकई को गालियां देते हैं कि कैकई मां कुमाता हुई जिसने अपने राम जैसे पुत्र को वनवास मांगा। देखिए, ये सब हरि की लीला थी, उस परमपिता परमात्मा की लीला थी जिससे हम सभी लोग वंचित हैं। कैकई बहुत श्रेष्ठ मां थी, इसलिए हम लोग अज्ञानी हैं, हमें कैकई को बुराई नहीं देनी चाहिए। चलिए इसी के बारे में हम आपको एक बात सुनाते हैं। एक समय की बात है जब श्री राम जी छोटे बच्चे थे। उस समय खेलते हुए वह अपनी माता जी के पास पीछे से चुपके से पहुंचे और उन्होंने जाकर के पीछे से अपनी माता की आंख हाथों से बंद कर दी और माता से पूछना चाहा, बताओ माँ, मैं कौन हूं। तो कैकई माँ ने सोचा कि राम तो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, भरत बहुत सीधा साधा है और ये करतूत लक्ष्मण या शत्रुघ्न की हो सकती है। तो शत्रुघ्न भी बहुत छोटा है, इस वजह से ये करतूत लक्ष्मण की होगी। तो कैकई माँ ने लक्ष्मण का नाम बोल दिया। जब देखा तो वहां पर राम जी थे। राम जी ने एक बात कही, माता आज तू हार गई और मैं जीत गया। कैकई माँ ने कहा, हाँ मेरे लाल, बात तो ठीक है, आज मैं हार गई, तू जीता, मांग, क्या मांगना चाहता है। तो राम जी ने यह वरदान मांगा माता कैकई से कि हे मां, जिस समय पिताजी मुझे राज्य दे उस समय तू मेरे लिए वनवास मांग लेना। हे मां, मेरी आपसे विनती है कि इस काम को केवल आप ही कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता। ये बात सुनकर कैकई के होश उड़ गए और कैकई ने कहा, बेटा, सारे जग में मेरा नाम कुमाताओं में लिया जाने लगेगा। राम ने कहा, हे माता, ये बलिदान आप मेरे लिए दीजिए, आपसे मेरी विनती है। राम जी ने बहुत विनती की। माता ने बात स्वीकार कर ली। बोले, बेटा, जब मैं हार गई हूं तो ये तेरी विनती स्वीकार करती हूं, जा, तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। उसी समय जब राजा दशरथ जी राम जी को राज्याभिषेक देने लगे तो माता कैकई को वो बात याद आ गई और फिर माता ने 2 वरदानों का बहाना लेकर के राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो सज्जनों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जब ये कार्य सब भगवान की लीला थी और किस प्रकार से कब क्या होना है वो सब उस परमपिता परमात्मा के हाथ में है। वो किसकी बुद्धि किस समय फेर देता है ये किसी के हाथ में नहीं है। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, संसार में कौन ज्ञानी है और कौन मूर्ख है। तब महादेव जी ने हंसते हुए उत्तर कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामायण रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि बोले बेहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। बोले बेहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। जो जस रघुपत करहि तस, जो जस रघुपत
करहि तब तो तस तही क्षण होए। भगवान शंकर ने उत्तर दिया, हे पार्वती, इस समस्त संसार में ज्ञानी और मूर्ख कोई भी नहीं है। जब भी जिसको रघुनाथ जी मूर्ख बनाना चाहते हैं वह मूर्ख बन जाता है, और जिसे भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं वह व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। तो ये बात इस बात को निश्चित करती है कि हमें कैकेयी माता को कभी भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, और जो माँ कैकेयी को बुरा भला कहता है तो वो 1000 वर्ष तक रौरव नरक में पड़ता है। अगर नरक से बचना है, आप समझदार महापुरुष हैं, तो कभी भी माता कैकेयी को बुरा भला ना कहें। और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, बात समझ में आ गई होगी सज्जनों। नमस्कार, मैं आपसे इसी वीडियो के साथ विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।